कुछ दिन पहले मैं एक पेशेंट से मिलने दिल के अस्पताल गया। वहां पर इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। एक शहर में इतने ज्यादा सिर्फ दिल के मरीज कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने रिसर्च की तो पाया कि पूरे भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। ये बीमारी इतनी बढ़ गई है। तभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत से हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दिल की बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो आपको कोई बताता नहीं और इसी कारण से ये दिल की बीमारियां बहुत ही बढ़ गई हैं। अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि दिल की बीमारियों के पीछे का कारण क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस दिल के मरीजों की भीड़ में शामिल हों तो इस वीडियो को स्किप करके जा भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दिल से जुड़ी हुई बीमारियां आखिर होती क्यों हैं। जिस पेशेंट को मैं मिलने गया था वहां पर जब उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा था तब मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन किस चीज का है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये खून को पतला करने के लिए है और उस इंजेक्शन का प्राइस था 5,000 रुपए। खून को पतला करने वाला सिर्फ एक इंजेक्शन 5,000 रुपए में लगाया गया। अब खून को पतला करने के लिए हमारे घर की किचन में ऐसी कई चीजें हैं जिनके जरिए आपका खून पतला हो सकता है। अब अगर दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो आपके खून का गाढ़ा होना ही है, तो आप इस चीज का ध्यान तो घर पर ही रख सकते हैं। जब मैंने पूछा कि हम पेशेंट के खाने पीने में कुछ परहेज करें तो डॉक्टर ने कहा नहीं, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। तभी मैं ये चीज समझ गया कि डॉक्टर लोग ये चीज बताते ही नहीं है कि हमारी बीमारियों के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो आपको खाने पीने में काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर बहुत कम परहेज बताता है। खाने पीने के मामले में तो ज्यादातर डॉक्टर परहेज बताते ही नहीं है। लेकिन अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के पीछे तो सिर्फ खान पान ही कारण है। आज मैं आपको बताता हूं दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपके परिवार में कभी कोई दिल का मरीज नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आपके दिल में कोई दिक्कत आती है तो इसका मतलब है आपके खून में कोई दिक्कत है, क्योंकि दिल का काम है खून को पंप करना। अब दिल अपना काम तभी अच्छे से काम करेगा जब हमारी बॉडी में खून सही होगा। अब खून गलत कैसे हो जाता है? खून गलत होने का मतलब है खून के अंदर गंदगी आ जाना, खून के अंदर एसिड आ जाना, खून का गाढ़ा हो जाना। अब आप कहेंगे ये खून गाढ़ा कैसे होता है? तो दोस्तों, ये जो खून है ये हमारे खाने पीने से बनता है। जो भी आप खाते हैं वो सब चीजें खाने के बाद हमारे खून में ही मिलती हैं। तो अब जो भी आप खाएंगे वो खून में मिलेगा। मान लीजिए आपने एक पिज्जा खाया जिसमें ढेरों चीज डाला हुआ था। अब ये चीज आप देख ही सकते हैं कितना गाढ़ा है, कितना फैट है इसमें। अब जब आप इसे खाएंगे तो ये चीज जब आपके खून में मिलेगा तो ऑब्वियसली आपका खून तो गाढ़ा ही होगा। अब इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपका बीपी भी हाई हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो चीज है ये आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाएगा। इसी से आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी कि इन बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो हमारा खान पान है। हमें खाने पीने में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एल्केलाइन हो, जिसमें एसिड कम हो, फैट कम हो, या ऐसी चीजें जो हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करें, ना कि वीक करें। जितनी भी मैदे से बनी हुई वस्तुएं हैं या कह लीजिए जितनी भी ऐसी चीजें जिन्हें फैक्ट्री में या घर में प्रोसेस किया जाता है वो सारी चीजें पेट को खराब करती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां ना हो तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो। उसके लिए आपको या तो फल खाने हैं या सैलेड या स्प्राउट्स। ये 3 चीजें आप खा सकते हैं। आप चाहे तो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। अगर आप अपने पूरे दिन के 3 मील्स में से एक मील को भी ये बनाते हैं तो आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सबसे आसान तरीका दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने का, और ये चीज आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। अब जब उस डॉक्टर ने कहा कि 5,000 रुपए के टीके से खून पतला करेंगे तो आप सोचिए दोस्तों, खून तो लहसुन खाने से भी पतला हो सकता है, तो क्यों ऐसे टीका लगवाना। और आप एक चीज ये भी देख लेना, जिस भी किसी व्यक्ति को दिल से जुड़ी हुई बीमारी होगी उसके पेट में जरूर इन्फेक्शन या कोई ना कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि जब भी हमारे पेट में खराबी होती है तो उससे हमारा खून गंदा होता है। खून गंदा होने से ही दिल से जुड़ी हुई बीमारियां आती हैं।
तो इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो आपके पेट का इलाज कभी नहीं करते, सिर्फ दिल का इलाज ही करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सीधा सा आपके पेट का इलाज कर दिया तो जो 5 रुपए का स्टंट 2.5 लाख रुपए में डालना था वो तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। देखिए, मैं हर एक डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज के मेडिकल साइंस में बीमारियों को अच्छे से समझाया ही नहीं जाता, या कह लीजिए बीमारियों के पीछे की जड़ का इलाज नहीं किया जाता, बीमारी को इलाज करने में लग जाते हैं। और ऐसे में कभी कभार तो डॉक्टर दिल ही बदल देते हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं, अगर आप उसे सही ढंग से खाते हैं तो आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से हमेशा बचे रह सकते हैं। दिल से जुड़ी हुई बीमारियां छोड़िए, ऐसी कई बीमारियां हैं जो हर घर में हैं, लेकिन उस चीज के सेवन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, वो चीज है ड्राई डेट्स, यानी कि छुहारा। आप अपने घर में खजूर लेकर आते होंगे। खजूर को जब सुखाया जाता है तो वो छुहारा बन जाता है। छुहारे को भी कई लोग खाते हैं। छुहारा खाने में गर्म होता है, इसीलिए इसे डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए। इसे आपको दूध में उबालकर ही खाना चाहिए। रात को सोने से तकरीबन आधे से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध में 4 छुहारे अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद इस दूध का और छुहारे का हर रोज आप सेवन कीजिए। गर्मियों में आप 1 गिलास दूध में 2 छुहारे डालिए और सर्दियों में 1 गिलास दूध में 4 छुहारे डालिए। इस तरह से अगर आप अपनी डाइट में इस छुहारे वाले दूध को शामिल करते हैं तो आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में जैसे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ये बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। इसके अलावा भी ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो सिर्फ एक छुहारे के सेवन से सही हो सकती हैं। जिनमें एक बड़ी बीमारी है कफ से जुड़ी हुई बीमारियां। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से ही कफ रहता है, हल्का सा मौसम चेंज होने पर ही सर्दी जुकाम हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से दूध और छुहारे का सेवन करेंगे तो आपको कफ से जुड़ी हुई कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा छुहारे में आयरन बहुत मात्रा में होता है और ये आयरन हमारी बॉडी में नया खून बनाता है और खून को प्योरीफाई भी करता है। इसीलिए अगर आप दूध में छुहारा उबालकर खाते हैं तो इससे आपका नया खून बनेगा। नया खून बनने से आपकी बॉडी से कमजोरी दूर होगी, हड्डियां मजबूत बनेगी, हर तरह से आपका शरीर अच्छे से काम करने लगेगा। इसके अलावा जब आप दूध में छुहारा उबालकर खाएंगे तो इससे आपकी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग आजकल लो बीपी से परेशान हैं। ज्यादातर केसेस में लो बीपी का कारण हमारी बॉडी में खून की कमी ही होता है। जब आप दूध में छुहारा उबालकर खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में आयरन की पूर्ति होगी और उससे आपका लो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दूध और छुहारा हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। कॉन्स्टिपेशन हर एक बीमारी का कारण है। आयुर्वेद तो कहता है कि कब्ज हर बीमारी की जननी है। अगर आपको कब्ज है तो आपको हर तरह की बीमारी होगी। सबसे पहले कब्ज का इलाज कीजिए। अगर आपका हर दिन पेट साफ नहीं होता तो मानिए आपके शरीर में 100 से ज्यादा बीमारियां आएंगी। सबसे पहले इलाज अपनी कब्ज का कीजिए, उसके बाद आप और किसी बीमारी का इलाज करें। और अगर आप दूध में छुहारा उबालकर रात को खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को आप 10 से 15 दिनों में ही खत्म कर सकते हैं। दूध और छुहारा डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा है। वैसे तो ये कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीजों को मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है। डायबिटीज के मरीज नेचुरल शुगर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप डायबिटीज के मरीज को 3-4 आम खिला दीजिए, उसके बाद आप उसका शुगर लेवल टेस्ट कीजिए, आपका शुगर वहीं का वहीं रहेगा। दोस्तों, नेचुरल शुगर खाने से कभी डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ये होती है हमारे एक्सरसाइज ना करने के कारण, हमारे सारा दिन बैठे रहने के कारण, हमारे ज्यादा चीनी खाने के कारण। अगर आप मीठे फल खाते हैं तो उससे आपको डायबिटीज नहीं होती। इसी तरह से अगर आप दूध में छुहारा उबालकर खाते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आएगी, ना कि डायबिटीज बढ़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए दूध और छुहारा बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दुबले पतले हैं। ऐसे ढेरों लोग हैं जो कितना भी क्यों ना खा लें लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ता ही नहीं है। दोस्तों, आप दूध और छुहारा लगातार 3 महीने खाइए, आपका वजन 10 से 15 किलो तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो ये छुहारा बहुत ही अच्छा है। मेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए छुहारे का सेवन आप दूध में उबालकर कीजिए। 1 से 2 महीने में आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखा दोस्तों, किस तरह से हम लोग अपने शरीर को सिर्फ एक छुहारे के जरिए से ही कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक चीज है जो मैंने आपको बताई। हमने अपने इस चैनल में आपको ढेरों ऐसी चीजें बता रखी हैं जिनके सेवन से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रह सकता है, लेकिन हम लोग अपना खान पान बदलते ही नहीं हैं। हम लोग खुद को बदलना ही नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ रहना है तो खान पान में परिवर्तन करना ही होगा। आई होप फ्रेंड्स
आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प मिल सकती है। वीडियो को शेयर करना फ्री है, बहुत आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।